बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। ये तो मेरा फर्ज था मैडम। ये उस पशुपति की चाल लगती है। पहले हमें किडनैप करवाया और अब हमें हमारे गांव में मारने की कोशिश कर रहा है। मैं कहती हूँ उसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। वो माफी के लायक है ही नहीं, आप उसे अरेस्ट कीजिए। रहने दो, उसे अरेस्ट मत करना। उसकी सजा इसी में है कि वो इलेक्शन में मुझसे हारी। सही है मैडम, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच। कभी वक्त मिले तो हमारे घर लंच पर आइए। शुभ काम में देरी क्यों, कल ही आ जाएंगे। क्या बात है, हमारे स्वागत में इतनी आओ भगत। ये अपने पिता के श्राद्ध की पूजा करा रहे हैं। कौन हो तुम लोग? वर्दी नहीं दिखी पगली, पुलिस। यहीं पर रुको, पूजा खत्म हो जाए फिर भोग मिलेगा। ये क्या खड़े खड़े इज्जत का कचरा कर गई। पुलिस हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ। ये क्या नया ड्रामा है? बॉयफ्रेंड तो नहीं बन पाया, एटलीस्ट बॉडीगार्ड तो बनने दो। मम्मा! तुम मेरे आगे चलो। आप कहाँ चले गए थे? सुना है कल रात आपके घर में चोर घुस आए थे। मैं चेक कर रहा था सब कुछ ठीक है। मम्मा, ये कौन है? ये इस एरिया के नए पुलिस इंस्पेक्टर। इन्होंने ही हमें बचाया। आजकल चोरों पर भरोसा कर सकते हैं और पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं। इसे जाने को कहो। आ जाते मुंह उठा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, बड़े नाजों से पाला है ना इसे, कुछ भी बोल देती है। इट्स ओके। दिखता नहीं क्या? दूर से तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखती है, लेकिन पास से ससुरी चौधरी का चांद लगती है। क्या? पास से देखना मतलब चोर के लिए सुराग ढूंढना। तुम कहाँ टाइम पास कर रहे हो? इन्हें ले जाकर घर दिखाओ। ठीक है, आइए। पहले उस तरफ चलें क्या? वहाँ भी जाएंगे, पहले इस तरफ चलिए। आप संयुक्ता मैडम को जैसे देख रहे थे, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। नौकर को अपनी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए। सर, वो नौकर नहीं है, तो इस घर के दामाद हैं, वो संयुक्ता जी के पति। ओह सॉरी सर, बदतमीज नौकर, पहले क्यों नहीं बताया ये मालिक है। सर ऐसे जाहिलों को काम पर मत रखिए। सर मैं सविता मैडम का पति हूँ, इस घर का दामाद। आपको भी एक सॉरी सर, आप दोनों की शक्ल देखिए, बिल्कुल जमादार या ड्राइवर लगते हैं, तो कैसे पता चलेगा दामाद? शायद यही हमारी किस्मत है। इससे पहले 2 आदमियों का इस घर पर राज चलता था, ससुर जी और उनके गोद लिए हुए बेटे का। ससुर जी की एक हादसे में मौत हो गई। और गोद लिया बेटा? वो जिंदा है, लेकिन घर छोड़े हुए कई साल हो गए। बहुत अच्छा इंसान है। उसी ने हम तीनों की शादी अपनी तीनों बहनों से करवाई। उसी की वजह से अपनी पत्नियों की बदतमीजियां हम लोग चुपचाप सह रहे हैं। वो होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। कंप्लेंट लिखवाइए उनके गुमशुदा होने की, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ कर क्या करोगे? जानते हो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने स्वर्गीय पिता का श्राद्ध। और साथ ही अपने भाई अरविंद का भी श्राद्ध कर रहे हैं। गैर होकर भी आपको इतना बुरा लगा, हमारे बारे में सोचिए, वो तो हमारा सगा था। आइए, ये इस घर के तीसरे दामाद हैं। भरी दोपहर ये सो क्यों रहे? सोने रहे, कोमा में है। पिछले 2 सालों से कोमा में। आइए, इस तरफ आइए। ये लोग घर भर में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा इन्हें घर दिखाओ। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। क्या आइडिया? पहरा देने के बहाने में यहीं रुक जाता हूँ। रात को जैसे ही चोर आएगा मैं उसे दबोच लूंगा और मेरी वाली मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। चोर कहाँ से लाओगे? तुम बनोगे। पागल हो क्या? मैं बनूंगा? तुमने गलती से पुलिस वाला बनाया, अब मेरी वजह से जानबूझकर चोर बनो। अब सुनो, ठीक 12 बजे एंट्री मार देना। पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा, फिर पूरा धोऊंगा। यहाँ तुम रफू चक्कर हुए, वहाँ मेरा और उसका चक्कर चालू हो जाएगा। सही है ना? 10 मिनट में तो एक्शन शुरू हो जाएगा। तब तक मैं जरा रोमांस का इंजन स्टार्ट करके आता हूँ। ये कैसा भाई है, आया है मुंह काला करके। ये भाभी को से घूर क्यों रहे हो? चलो चलो काम पर लगो। हिला नहीं है, एक जोर का देता हूँ। ये कहानी में ट्विस्ट क्यों? अरे मुझे क्यों मार रहे? मम्मी अरे इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो कैरेक्टर में रहो, नहीं तो तुम्हारी सेटिंग में हेल्प नहीं करूंगा। चोर है, फिक्र मत करो, वो मुझे संभाल रहा है। मेरा मतलब मैं उसे संभाल रहा हूँ। एक मिनट। क्या कर रहा है? मुझे भी तो एक लाफा मारने दो। मैं भाग जाऊंगा। बच्चे की जान लेगा। ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाएगा। अरे कोई पकड़ो से भाग रहा है। भागने
दो साले को। तुम गलत टाइम पर नींद से जागी हो, अभी तक तो वो पिट रहा था। एक पुलिस वाले होकर रो रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं रो नहीं रहा हूँ। वो तो दिख ही रहा है। जाओ जाके पुलिस स्टेशन में बैठे रहो। अरे चल चल चल, एक सेकंड। हेलो, तुम सेटिंग करवाने आए थे या मेरी कब्र खुदवाने आए थे? प्लान क्यों चेंज किया? मुझे इतना मारा क्यों? क्या बोल रहा है? हम तो अभी तक निकले भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मास्क में मैंने पहचाना नहीं? अबे क्या कह रहा है? हम अभी आ ही रहे हैं। कोई आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मंदिर की बाई तरफ की दीवार पर मिलना, वहीं से चढ़ के सुसाइड करूंगा। मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। ये पागल हो गया क्या? क्या रे, भूतों के डिलीवरी बॉय? 10 मिनट पहले ही आ गया तू। चल अब आ गया तो मार दे मुझे, मार के मुझे भी भूत बना दे। अरे कहाँ जा रहा है? रुक, अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? अरे मार दे मुझे भी भूत बना दे। रुक, अरे रुक जा। ये तो कोमा वाले दामाद जी है। काली पैंट काली शर्ट कोमा के नाटक वाले मार मार के मेरे पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये आवाज कैसी? ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अरविंद के बेटे हो। वैसे आपको भूत बनने की क्या जरूरत पड़ी? एक दिन बैंक गया तो पता चला किसी फ्रॉड ने हमारा बैलेंस ही सफाचट कर दिया। अपनी बीवी की 3rd डिग्री इंटेरोगेशन से बचने के लिए उस दिन जो मैं बेहोश हुआ, आज तक नहीं उठ पाया हूँ। जब भी ये होश में आया, पत्नी ने पैसों के बारे में ही पूछा, तब से ये परमानेंट कोमा में ही है। ओहो, लेटे लेटे बोर ना हो जाऊं इसलिए भूत बनकर रोज रात को खुली हवा में टहलने निकल आता हूँ। भूत के डर से कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता और इसी बहाने रोज रात हम तीनों मिल भी लेते हैं। आप लोगों की बनती क्यों नहीं? क्योंकि ये शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई, इसलिए वो आज तक हमसे नाराज है। हमारे पास उनसे दूर रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब तुम लोगों से क्या छुपाना? अपनी बीवियों के साथ एक ही कमरे में सोए हुए कई साल हो गए। अलग रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। पति या पिता होना पोस्ट नहीं है, रिश्ते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। हमारा केस एकदम होपलेस है। मैंने सोचा था मेरी तीनों आंटीज पापा के घर छोड़ने के बाद खुशी से रह रही होंगी। मैं पापा को परिवार से मिलवाना चाहता था, लेकिन आपकी हालत तो उनसे भी बुरी है। इंटरवल हो गया तो क्या हुआ, मोड़ तो अब आएगा। 2 6 2 ये लो। ये लो। अकाउंट में तुम्हारी हेल्प कर दूं? किस लिए? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना मॉर्निंग। हुआ? रेगुलरली आना जाना होगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसके बीच? पुलिस और पब्लिक के बीच। पिछले महीने टायर चेंज किए थे, बिल है क्या? ये रहे टायर के बिल। इसमें 6 नए टायर के बिल हैं। 6 टायर? स्टेपनी मिला के भी तो 5 ही होते हैं। अरे सिर्फ टायर के बिल में गड़बड़ नहीं है। ये बताओ हमारे घर में कितने नौकर हैं? हम दोनों को जोड़ के 26 नौकर हैं। और पगार लेने वाले कितने हैं? 24 है। लेकिन अकाउंट में 45 लोग हैं। देख तुम क्या हम पे शक कर रहे हो? मैडम बिल देख के पेमेंट करती हैं, तुम बीच में मत पड़ो। हम मुफ्त की नहीं खाते, काम करते तो पगार मिलती है। तुम लोगों की तरह बीवी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं हम। पुलिस, गलती मेरी है, तुम सबको सिर पर चढ़ा रखा है। आज से अकाउंट मेरे पति संभालेंगे। संभालोगे ना? करेंगे ना, आपको निराश नहीं करेंगे। अरे सब लोग ऊपर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो देखो, इनके हाथ हिल रहे हैं। हाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल है, सुंडी सुडोकू का। सुंडी सुडोकू? हाँ मैडम, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक पार्ट है। इसमें शरीर के मर्म स्थानों पर मालिश करने से इंसान में जान आ जाती है। शक्ति तो इसमें स्पेशलिस्ट है, पर जब इन्हें होश आए तो ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे इनको दुख पहुँचे। ध्यान अगर ऐसा किया तो ये फिर से कोमा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पुरानी किसी भी बात का जिक्र नहीं करूंगी। अभी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये कोमा में गए हैं, बागीचे को संभालने वाला कोई नहीं है। सत्या ना